अबिही व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल के मुतालिक जो मेरी जानिब से पहले कुछ ऐलानात हुए थे उसमें कुछ तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। उनके मुतालिक कुछ ज़रूरी ऐलानात लेकर आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। कल बरोज़ इतवार 25 अप्रैल को मुंबई उज़्मा के अकाबिर उलमा, मशाइख, सरकर्दा शख्सियात और तंजीमों के बड़ी तंजीमों के सरपरस्त हजरात की एक खुसूसी मीटिंग मुनाकिद हुई। इसी तरह शुमाल हिंद के और दिल्ली के मुअक्कर उलमा की मुशावरती मीटिंग हुई। मुंबई की इस मीटिंग में फ़कीर भी हाजिर था। तो इन तमाम उलमा, मशाइख और अकाबिरीन का मुत्तफ़क़ा तौर पर जो फ़ैसला आया है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर आया हूँ। पहली चीज़ ये है कि वो गुस्ताख़ रसूल, मरदूद ज़माना, दज्जाल ज़माना नरसिंहानंद अब तक मोबाइले की न परमिशन लाया और न ही इसकी कोशिश किया, जिसका साफ मतलब ये है कि वो राह फ़रार इख्तियार कर चुका है और दीन इस्लाम के सामना करने की वो सकत नहीं रखता। मगर फिर भी हम अपने पुराने ऐलान पर बरकरार हैं कि जब भी वो पाखंडी परमिशन लेकर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मुबाहले के लिए हाजिर रहेंगे। मगर फिल वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज़ का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खुसूसियत के साथ दिल्ली में और देश के अक्सर हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति है। लिहाजा उलमा और मशाइख के फ़ैसले का अदब करते हुए और कोरोना के मर्ज़ की अबतर सूरत हाल को देखते हुए, मज़ीद ये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे लिए सख्ती के साथ ये पाबंदी लगाना कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, इन तमाम मामलात की बुनियाद पर 30 अप्रैल को दिल्ली जाने का इरादा मुलतवी किया जाता है। मगर जब हालात लॉकडाउन और कोरोना के सही हो जाएं और उस वक्त तक भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम दुगना क़ुव्वत और ताकत के साथ उस खबीस के ख़िलाफ़ फिर आवाज़ उठाएंगे। हाँ, ये बात याद रखें, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उलमा और अवाम जो 30 अप्रैल को दिल्ली जाने के लिए बेकरार थे, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली के और देश के ख़राब हालात के पेश नज़र आप अपने घरों में रहें और 17 रमज़ानुल मुबारक को, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यौम फ़तह था, आज भी यौम फ़तह ही होगा। आप तमामी हज़रात अपने अपने घरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और नामूस रिसालत की हिफाजत के खातिर अपने बच्चों की तरबियत फरमाएँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर आपने जो जज्बा दिखाया उसको अल्लाह ताला बरकरार रखे। आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जज्बे को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। दूसरा ऐलान अवाम और नौजवानाने अहले सुन्नत के लिए ये है कि जिस तरह मैंने पिछले ऐलान में ये कहा था कि 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल को एहतजाजी तौर पर अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उसके मुतालिक भी अकाबिर उलमा, सरकर्दा शख्सियात का ये फ़ैसला आया है। चूँकि हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज़ जिस शिद्दत से बढ़ रहा है, तकरीबन दिन में 3.5 लाख मरीज़ों की तादाद और इसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है और फिर हालात ये भी कि उसको कंट्रोल करने में हमारी हुकूमत की नाकामी पर पूरी दुनिया भर में इस पर जो मज़म्मत हो रही है, तो उलमा और मशाइख का ये फ़ैसला आया है कि अभी अगर आप 30 तारीख़ को एहतजाजी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कोरोना और फैलाने के मामलात ये सब आपके सरों पर फोड़ ना दिया जाए, इसका ज़िम्मेदार आप सबको ना करार दिया जाए, जिसके लिए मीडिया भी पूरा तैयार बैठा हुआ है। लिहाजा 30 अप्रैल को ये एहतजाज भी मुलतवी किया जाता है। मगर ऐ नौजवानों, याद रखो
ہم نے صرف احتجاج کو ملتوی کیا ہے، لیکن ہر گستاخ رسول کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہیں کہ گستاخ اب بھی بھوک رہے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے یہ سب حکومت کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے۔ بہرکیف میں اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے ان کے حکم پر اور ڈپارٹمنٹ کی یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ وہ اس کو اریسٹ جلد سے جلد کرنے والے ہیں، ہم نے 30 اپریل 17 رمضان المبارک کے احتجاج کو ملتوی کیا ہے۔ اس پروٹیسٹ کو ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کریں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اس تاریخ کو موجود رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد دوبارہ قوت کے ساتھ اس خبیث اور مردود زمانہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہاں، ہمارے اس ملتوی کرنے پر اگر کوئی خبیث زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آواز مر گئی تو اس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج صرف تمہارا وقت ہے، انشاءاللہ کل ہمارا دور آئے گا۔ آخر میں ان تمام علماء، مشائخ، سادات، حجاج کرام، خواتین اسلام، خصوصیت کے ساتھ علماء نیپال اور تنظیم علماء چھتیس گڑھ، مجلس علماء اہل سنت میسور، مجلس علماء راجستھان، علماء بنگال، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا اور اپنی حمایتیں بھیجی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت میرے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب عاشقوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لے اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور آپ ہی سب کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ علماء کی اور مشائخ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ عن قریب میں یہ ایک خصوصی اعلان کر رہا ہوں، عن قریب ہم ایک بہت بڑی تحریک لے کر میدان میں اترنے والے ہیں، جس میں ہزاروں علماء و مشائخ سرپرست ہوں گے اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوان خدام ہوں گے، اور مقصد صرف یہی ہوگا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یا رسول اللہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے اس احتجاج کو 17 رمضان المبارک کے اور اپنے دلی جانے کے ارادے کو جو ملتوی کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بار بار چھلنی کرنا چھوڑ دیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا۔ وآخر دعوانا